जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। शत्रु समन प्रयोग। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई तंत्र आदि क्रिया, कोई अभिचार क्रिया या फिर कोई जादू टोना कर दिया है, जिसके कारण आपका जीवन काफ़ी समस्या में है और आपके जीवन में घनघोर संकट के बादल चौओर से आपको घेरे हुए हैं और आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको शत्रु समन के, तंत्र बाधा से मुक्ति के, अभिचार आदि क्रिया से छुटकारा पाने के या फिर किसी भी जादू टोना, किसी भी प्रकार का कोई कितना भी बड़ा तंत्र आदि क्रिया आपके ऊपर यदि किसी व्यक्ति ने कर दी है, जिसके कारण आपका काम धंधा बिल्कुल ठप पड़ चुका है, आपके शरीर में पीड़ा रहती है, निरंतर आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और आपका अधिकतर जो कमाया हुआ पैसा है वह डॉक्टरों के पास या फिर हॉस्पिटल में जा रहा है और आपका कोई भी काम बनते बनते रुक जाता है या फिर आपके जीवन में एक समस्या समाप्त होती है, पुनः दूसरी समस्या आपके समक्ष उपस्थित हो जाती है। यदि आप इसका छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखें। भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शत्रु समन प्रयोग। कैसे आप अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे अपने ऊपर की हुई तंत्र आदि क्रिया, जादू टोना या फिर मुटकरनी आदि को दूर कर सकते हैं, उससे छुटकारा आप पा सकते हैं। आज एपिसोड के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप बिना भी स्किप किए हुए वीडियो को अवश्य पूरा देखें। अगर आपको कोई शत्रु बहुत अधिक परेशान करता है, किसी व्यक्ति से कारण ही आपकी शत्रुता हो गई है, तो आप राम नवमी की जो तिथि होती है उससे ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी के जो लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू का हनुमान जी को आप भोग लगाएं और भोग लगाने के पश्चात आप शत्रु दमन की प्रार्थना हनुमान जी से करें। हनुमान जी से आपने प्रार्थना करनी है कि जो आपके जीवन में शत्रु भय बना हुआ है, जो तंत्र आदि विचार आदि क्रिया या जब किसी व्यक्ति ने ज्ञात अज्ञात, जिसको आप जानते नहीं हैं, कोई भी आपके ऊपर जादू टोना आदि कर दिया है, जिसके कारण आपका काम धंधा, रोजगार, व्यापार बिल्कुल ठप पड़ चुका है, नौकरी भी आपको नहीं मिल रही, हनुमान जी से आप प्रार्थना करें। और राम नवमी के दिन संध्या का जो समय होता है, गोधूली वेला जो कहते हैं, जब ग्वाले जो हैं गायों को चरा करके घर की ओर लेते हुए जाते हैं, उस समय पर आप लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय होता है, उस समय पर आप पूर्व की तरफ मुख करके देसी घी का एक दीपक आप जलाएं और 2 घंटे तक इसको आप जलने दें। कम से कम 2 घंटे तो ये दीपक जलना चाहिए। अब 7 मिनट कम से कम आपने राम नाम का जाप करना है। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद आप बजरंग बाण, हनुमान जी का जो बजरंग बाण होता है उसका 40 बार आप पाठ करें, 40 पाठ आप करें। यही जो प्रक्रिया है आपकी पूर्णिमा तक, राम नवमी से लेकर के जो पूर्णिमा जब आएगी, पूर्णिमा तक आप 7 दिन तक रोजाना शाम के समय राम नाम का आप दीपक जला करके पूर्व की ओर मुख करके जाप करें और 40 पाठ बजरंग बाण के आप करें। 7 दिनों तक आपने इस प्रयोग को करना है और पूर्णिमा के दिन पाठ करने के बाद आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर, यदि आपके आसपास में कोई दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है तो आप दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का ही चयन करें और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में जाने के पश्चात आप भगवान श्री बालाजी महाराज के सामने हनुमान जी के समक्ष देसी घी का दीपक आप प्रज्वलित करें, उसमें 2 लौंग आप डाल दें
और 2 लौंग डालने के पश्चात आप बूंदी के लड्डू का हनुमान जी को भोग लगाएं। मीठा पान हनुमान जी को आप अर्पित करें। मीठा पान अर्पित करने के बाद में एक नारियल और 2 लौंग, 2 इलायची, ये भी हनुमान जी को आप अर्पित करें। हनुमान जी का चोला, लंगोट, झंडा आदि आप हनुमान जी को चढ़ाएं, या फिर संतरे, सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके हनुमान जी का आप लेपन भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो हनुमान जी का लेपन करें। यदि संभव नहीं है, कोई वहाँ प्रतिमा, कोई विग्रह ऐसा स्थापित नहीं है जिसका लेपन किया जा सके, तो आप हनुमान जी के समक्ष ही उस सामान को चढ़ा करके हनुमान जी से आप कामना करें। भोग लगाने के पश्चात आप कामना करें, बालाजी महाराज से आप प्रार्थना करें कि यदि आप गलत नहीं हैं और आपके कोई भी गलती नहीं है, और वो शत्रु या फिर जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं, कोई भी वह व्यक्ति हो, ज्ञात अज्ञात रूप से जिसने आपके साथ कोई ऐसी अभिचार आदि क्रिया, कोई तंत्र क्रिया, कोई जादू टोना या फिर कोई टोटका ऐसा कर दिया जिसके कारण आपका काम धंधा, आपका रोजगार पुनः ठप पड़ चुका है, पूर्णतः ठप पड़ चुका है, तो आप इस समस्या से मुझे छुटकारा दिलाएं। तो शत्रु जिंदगी भर याद रखेगा कि उसने किससे पंगा ले लिया। जी हाँ, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो प्रयोग हैं ये अनुभवी प्रयोग हैं। हम अपने YouTube के माध्यम से उन्हीं प्रयोगों को आप लोगों को बताते हैं, उन्हीं कंसेप्ट को लेकर के हम YouTube के माध्यम से आते हैं, जिनका हमने अपने जीवन में अनुभव किया, लोगों से हमने कराया और लोगों ने एक बेहतरीन रिजल्ट अपने जीवन में प्राप्त किया। वह शत्रु सपने में भी ये सोचेगा कि उसने किससे पंगा ले लिया। जैसी हालत रावण की हुई थी वैसी हालत उस शत्रु की हो जाएगी। ये प्रयोग मेरा कई बार आजमाया हुआ है, मैंने अपने कई भक्तों से ये प्रयोग कराया। जी हाँ, मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़ी आस्था के साथ इस कंसेप्ट को लेकर के मैं YouTube के माध्यम से आया हूँ। बहुत सारे भक्त हमारे परेशान हैं, बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आते हैं। मैंने फिर इस प्रयोग को उजागर करने के लिए मैंने मन बनाया और हनुमान जी ने मुझे प्रेरणा दी कि बहुत सारे लोगों को इस प्रयोग के द्वारा एक अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पीड़ा में है, कोई समस्या में है और हमारे द्वारा किए कोई ऐसा कार्य जिससे उसकी समस्या का हल हो सके, उसका जीवन संवर सके, उसका घर बच सके या फिर उसकी आजीविका अच्छे से चल सके, जिससे वो अपने परिवार का लालन पालन और अपनी परिवार का अच्छे तरीके से पाल परोस यदि कर सके, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं भगवान राम जी से और हनुमान जी से उनका दासत्व जो मुझे प्राप्त हुआ और उनकी कृपा जैसे मुझ पर हुई, ऐसे ही इस प्रयोग को करने वाले को प्राप्त हो, ऐसी मैं प्रार्थना अवश्य करूँगा। कई बार शत्रुओं की हालत आज दिन तक नहीं सुधरी। जिन्होंने इस प्रयोग को किया उन लोगों के शत्रुओं की जो हालत है, कई वर्ष उनको हो गए किए हुए इस प्रयोग को, तो उनकी हालत आज तक नहीं सुधरी। इस प्रयोग में ब्रह्मचर्य का जो पालन है वह आप अवश्य करें, क्योंकि हनुमान जी महाराज जो है ब्रह्मचारी थे। सात्विक शुद्ध आहार, विचार, व्यवहार आपका सात्विक रखें। लहसुन प्याज का परित्याग करें, मदिरा आदि का आप सेवन ना करें और इस प्रयोग को आप करें। 9 दिनों तक जाप करें और 1 दिन पहले जब जाप पूर्ण हो जाए तो 1 दिन बाद तक आप इसको करें। पूर्णिमा तक आपने रामनवमी से लेकर के पूर्णिमा तक इसका प्रयोग करना है। ये प्रयोग आप करें और प्रयोग करने से एक अच्छा लाभ आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा। ये प्रयोग छोटे बच्चों के लिए निषेध है। जी हाँ, जो बच्चे छोटे हैं, जिनको अनुभव नहीं है, पूजा पाठ का ज्ञान जिन लोगों को नहीं है, वो बच्चे इस प्रयोग को करने से बचें, क्योंकि बाल मन अपने बाप तक का बुरा कर देता है। बच्चे को समझ नहीं होती। यदि हम कई बार अपने बच्चे को डांट देते हैं तो वो क्रोध में आकर के हमें भी शत्रु समझ लेते हैं। इसलिए बच्चे इस प्रयोग को करने से बचें। और जो लोग संकट में हैं और एक्चुअल में जिन लोगों के साथ समस्याएं, बाधाएं बनी हुई और अपनी बाधा से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपने जीवन के घनघोर संकट के बादल
से यदि वो छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो इस प्रयोग को करें। भगवान राम जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से उनके जीवन में एक अच्छा लाभ उनको प्राप्त होगा। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।